चढ़ गए हैं। पेयजल की समस्या को लेकर पानी की टंकी पर और कोई नहीं, जबकि बीजेपी के पार्षद ही चढ़ गए हैं। दक्षिण निगम वार्ड संख्या 2 के पार्षद दलपत वैष्णव पानी की टंकी पर चढ़े हैं। लंबे समय से पेयजल की दिक्कत को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। विक्रम चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं लाइव। चंद्रशेखर, बीजेपी पार्षद पानी की टंकी पर चढ़ गए। देखिए, बात करें तो जोधपुर में जिस तरह से लगातार पेयजल की समस्याओं को लेकर जो लोग रूबरू हो रहे थे, पहले तो करीबन 20-25 दिन जो है क्लोजर चला था, जिसके चलते पानी की दिक्कत थी। लेकिन अब नहर में पानी आ चुका है और कायलाना झील भी लगातार जो है उसका जल स्तर बढ़ता जा रहा है। लेकिन लोगों को पेयजल की सप्लाई समय पर नहीं हो रही है। इसको लेकर भाजपा पार्षद है, वो आप देख सकते हैं पानी की टंकी पर चढ़े और यहाँ पर जो है अपनी मांगों को लेकर, अपने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। उनकी मांग है कि जो पानी की सप्लाई है वो लगातार की जाए, लोगों को जो है प्यास से जो है तड़प ना पड़े, इसको लेकर वो लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो लगातार कई बार विभाग में जाकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ, जिसके चलते आखिर तंग आकर आज भाजपा के जो पार्षद है दलपत वैष्णव, वो पानी की टंकी पर चढ़े हैं। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे जो यहाँ मौके पर मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर क्या समस्या उनकी रही है, किस तरह की समस्या है। सर, ऐसा है, अभी हम दक्षिण वार्ड नंबर 2 में मौजूद हैं। हमारे यहाँ दक्षिण वार्ड नंबर 2 के पार्षद दलपत जी वैष्णव, अभी इनके साथ में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से जो पानी की समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या है। पूरे वार्ड नंबर 2 में एक कॉलोनी की बात नहीं है, एक घर की बात नहीं है। मौके पर पुलिस पहुंची है क्या? जलदाय विभाग के कर्मचारी भी पहुंचे? अभी कोई नहीं आया है। हम जलदाय विभाग के कर्मचारियों का इंतजार कर रहे हैं। और कल जलदाय विभाग की एक मैडम आई थी, राधा रानी नाम की मैडम आई थी, जो हमारे यहाँ कनेक्शन है, वो कनेक्शन बिना नोटिस दिए, हमारे पास में बिल भी मौजूद है। उस्ताद ने बोलो। एक मिनट, मैं कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, किस तरह की समस्या आपके यहाँ? अरे पानी की बहुत तकलीफ है। कई आज 4-5 महीने हुआ नींबू नहीं आ रही हो पानी में, बस हम क्या करो। नियमित पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, किस तरह की समस्या से रूबरू हो रहे हैं? समस्या ऐसी है, पानी आ नहीं रहा है। पिछले काफी टाइम से कह रहा है पानी की समस्या है हमारे। आपके पार्षद अपनी सरकार की कार्यकाल में ऊपर चढ़ना, ये बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी का राज है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, फिर भी काम नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अब न केवल पार्षद बल्कि और उनके साथ कुछ लोग जो है लगातार जो है पानी की टंकी पर चढ़ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर जो एक पुलिसकर्मी मौजूद है, पार्षद के पास बैठा है, उससे समझाइश के प्रयास चल रहे हैं। इसके साथ जो है नागरिक सुरक्षा बल की जो टीम है उसको यहाँ पर बुलाया गया है, ताकि वो जाल बिछाकर जो है किसी भी अनहोनी को होने से रोक सके। और सबसे बड़ी बात करें तो पुलिस मौके पर है, पुलिस के कुछ अधिकारी यहाँ पर जो है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जो जलदाय विभाग की टीम है उसको लेकर जो यहाँ पर कार्यालय है, वहां पर जो पुलिस के अधिकारी समझाइश के लिए पहुंचे हैं। लगातार समझाइश की कोशिश की जा रही है, लेकिन पार्षद इस बात पर अड़े हुए हैं कि जलदाय विभाग के कुछ कर्मचारी यहाँ पर आए, उनको आश्वासित करे, उसके बाद वो अपना जो है प्रदर्शन रोकेंगे। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के अधिकारी यहाँ बैठे हैं, लगातार समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। हम बात करेंगे, भवानी सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, क्या समझाइश की गई और क्या मामला है? ये तो कल जो कनेक्शन काटे थे उसका विरोध कर रहे हैं, तो कनेक्शन तो उन्होंने एज पर रूल्स ही काटे होंगे। सर, इसके अलावा लगातार इनके कहना है कि वार्ड नंबर 2 में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। अब पानी की सप्लाई तो जल्दी वाला जवाब देंगे उसका। आपने क्या समझाइश की, क्या वो आपकी बात मानने को तैयार है? नहीं, हमारी तो क्या, वो तो जल्दी विभाग वाला की मांग कर रहे हैं। नीचे उतरने के लिए आपने निवेदन किया? वो तो किया, वो लेकिन डिमांड कर रहे हैं कि उनके अधिकारी आए। तो आप देख सकते हैं कि उनकी एक ही मांग है कि सबसे पहले यहाँ पर अध्यक्ष, यहाँ पर जो है जलदाय विभाग के कर्मचारी पहुंचे। कुछ महिलाएं कहना चाहती है, कुछ जी बताएं। 3-3 बजे तक जगते हैं और है ना पानी देखते आया है कि नहीं है। रात हो जाती है, कभी कभी तो 4-5 बजते हैं रात को। घर का काम करो, बच्चों को संभालो, टूटी के लिए भागो, ऐसे लगता है कि कोई मेहमान आ रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, उसके लिए हाथ जोड़ के भागते ना, वो कंडीशन हो गई है। किसके लिए? पानी के लिए। पानी के लिए रात जागो। सर, पानी नहीं आ रहा। महावीर कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है और अभी बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। गर्मी है, इतनी है, पानी की बहुत किल्लत है। बिल्कुल गर्मी, एक तरफ तो गर्मी का सितम और उस पर पानी की किल्लत, लोग परेशान हैं। और आखिर इन लोगों की परेशानी को देखते हुए जो भाजपा के पार्षद है दलपत वैष्णव, वो पानी की टंकी पर चढ़े हैं। जो और कुछ पुलिस अधिकारी यहाँ पहुंचे, आप देख सकते हैं कि लगातार जो है समझाइश के प्रयास जो है किए जा रहे हैं, मान मनोबल की जा रही है कि आप नीचे आ जाइए, अभी जलदाय विभाग के कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। लेकिन प्रदर्शनकारी है वो मानने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौके पर कुछ और लोग
पानी की टंकी पर चढ़ना चाह रहे हैं और पुलिसकर्मी उसे उनको रोक रहे हैं, लेकिन लोग जो है जिद पे अड़े हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है पुलिसकर्मी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है जिद पर अड़े हैं कि पानी की टंकी पर चढ़ेंगे। और उसको लेकर जो लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। यहाँ पर आपसी तू मैं करते जो है क्षेत्रवासी और पुलिस नजर आ रहे हैं। लोग जिद पे अड़े हैं और लोगों की एक ही बात है कि उनको पानी की सप्लाई नियमित की जाए। लेकिन यहाँ पर अभी तक सबसे बड़ी बात, लगातार प्रदर्शन चल रहा है, पार्षद जो है पानी की टंकी पर है, लेकिन मौके पर जो जलदाय विभाग के कर्मचारी नहीं आए। ये सबसे बड़ी बात अगर आप कह सकते हैं कि मौके पर आप ये बताइए, इतनी देर से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जलदाय विभाग के एक भी कर्मचारी मौके पर नहीं है। अभी जलदाय विभाग का कोई कर्मचारी नहीं आया है। पुलिस प्रशासन हाजिर है, जो हम ऊपर चढ़ने के लिए प्रदर्शन करने के ऊपर जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन हमको रोक रहा है। लेकिन पुलिस सही कर रही है, ऊपर जाने से जा रही है, पर हमारी मांगे तो मांगेंगे ना, मांगे बगैर हमारा कौन सुनेगा। जलदाय विभाग का अभी कोई कर्मचारी आई नहीं है। हम और कल हमारे जो एरिया के कनेक्शन हमारे पास में बिल है, तो अभी उन्होंने हमारे राधा रानी नाम की एक जलपति आई थी, उसने सारे कनेक्शन हमारे काट दिए। और देखिए जान का खतरा भले ही हो, पानी चाहिए तो भले ही उनको अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। लोग जो है अब पार्षद के साथ मुहिम में जुड़े और आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो लगातार जो लोग हैं वो पानी की मांग को लेकर आप देख सकते हैं एक लाइन बनाकर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो पार्षद है वो दलपत वैष्णव, वो खुद यहाँ पर सबकी अगुवाई कर रहे हैं और लोग जो है लगातार पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस है, पुलिस अब और अन्य लोगों को जो है जाने से रोक रही है, लेकिन क्षेत्रवासी जो है नारे लगाते नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन ये भी बताइए चंद्रशेखर, बहुत बड़ी बात ये भी हो जाती है कि एक पार्षद को टंकी पर चढ़ना पड़े, जिम्मेदारी तो इन्हीं लोगों की होती है। तो क्या ये अब एक रिवाज? देखिए निश्चित बताइए। जी, निश्चित तौर पर जो है जिम्मेदारी जलदाय विभाग की और प्रशासन की है, लेकिन वास्तव में तो जिम्मेदारी पार्षद की भी है कि वो अपने वार्ड की समस्याओं को समाप्त करे, उसके लिए लड़े। और ऐसा ही करते हुए जो है दलपत वैष्णव नजर आ रहे हैं और यहाँ पर पानी की टंकी पर चढ़े हैं। लोग उनका जो है उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, लगातार जो है और लोग पानी पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं मुस्तैद पुलिसकर्मी लगातार उनको रोक रहे हैं, यहाँ और लोगों को ऊपर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें तो फिलहाल जलदाय विभाग का एक भी कर्मचारी मौके पर नहीं आया है। बात करने का सर, जलदाय विभाग को सूचित किया क्या आपने? श्रीमान द्वारा देखिए बात करेंगे भवानी सिंह जी से। भवानी जी, आपने जलदाय विभाग को सूचित किया है? मेहता साहब किया। कितना देर हो गया सर? हो गया आधा घंटा हो गया। आधा घंटा। अभी तक कोई पहुंचे नहीं है, तो किस तरह से क्या नागरिक सुरक्षा बल की टीम को बुलाया जाए? दोबारा कॉल कर। देखिए जलदाय विभाग के कर्मचारियों को सूचित किए हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। बहुत गंभीर बात है कि कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पानी की टंकी पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जलदाय विभाग के कर्मचारी कितने सुस्त है कि पुलिस द्वारा सूचित किए जाने के आधे घंटे बाद भी यहाँ पर मौके पर नहीं पहुंचे हैं। लगातार अगर बात करें तो पुलिस, आप देख सकते हैं कि एक बार फिर जो है थानाधिकारी कॉल लगा रहे हैं, जो यहाँ पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे वो कॉल लगा रहे हैं, लेकिन जलदाय विभाग के कर्मचारी मानो उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है और लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पीने के पानी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक पुलिसकर्मी जो है उनके पास पहुंचा है, उनसे समझाइश के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि अधिकारी यहाँ आएंगे, बैठकर बात करेंगे, आप प्रदर्शन ना करें, आप अपनी जान जोखिम में नहीं डाले, नीचे आ जाए। पुलिस तो मौके पर पहुंची है, लेकिन जलदाय विभाग के कर्मचारी नदारद है और जिसके चलते कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा होने की संभावना भी कहीं ना कहीं आ रहती है, क्योंकि पानी की टंकी पर चढ़ना जान जोखिम में डालने के बराबर है। नागरिक सुरक्षा बल की टीम को भी सूचित किया गया है। प्रदर्शन लगातार जारी है। जी, लेकिन ये बताइए कि चंद्रशेखर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, मुझे ये बताइए कि पार्षद कितनी बार अवगत करा चुके हैं नगर निगम की टीम को या उससे भी बड़े अधिकारी को? कितनी बार ये नोटिस दे चुके हैं जलदाय की? देखिए हमारी बात, बोलिए। देखिए हमारी बात पार्षद से हुई थी। पार्षद का कहना है, दलपत वैष्णव का, कि मैंने कई बार जलदाय विभाग के कर्मचारियों
के साथ जो है चक्कर काटे थे, लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी जो है वो उसकी शिकायत का निस्तारण नहीं हो रहा और लोग लगातार उसके घर के बाहर आकर उसको शिकायत करते हैं। और जब जैसे ही उनका सबसे बड़ी बात ये कहना है, सुबह उठते ही सबसे लोग खड़े हो जाते हैं घर के बाहर और कहते हैं कि पानी नहीं आ रहा है। इस शिकायत को और इस पीड़ा को उन्होंने समझा और आखिर अपनी सरकार के कार्यकाल में वो पानी की टंकी पर चढ़े और उनकी मांग है कि तुरंत प्रभाव से जो पेयजल की दिक्कत है उसे खत्म की जाए और उसको लेकर ये पानी की टंकी पर चढ़े। कुछ एक बुजुर्ग महिला हमारे साथ है। हाँ। पानी की कितनी दिक्कत है? घनी दिक्कत है, तेरा मरो ने बचे है, आप पर नहीं खोलो जो मैं दुखी हो, जाट पूरा दुखी हो, बस्ती अटीली पूरी दुखी है, सोच नहीं आवे मोरे, कोई आप हाथ जोड़ करो तो हमें रोनी है। देखिए पानी के लिए हाथ जोड़े जा रहे हैं। माता जी, पानी की क्या समस्या है? पानी हमारे बिल्कुल नहीं आ रहा है पूरी कॉलोनी के अंदर, तो हमारे बल्दी लेन देने की कृपा करे और बहुत पानी की किल्लत हो रही है। अब गर्मी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए जलदाय विभाग की ड्यूटी है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि पानी देने की कृपा करें। ये हुडको क्वार्टर की टंकी और यहाँ का पानी बलदेव नगर और मसूरिया में सप्लाई किया जाता है, जबकि हुडको कराने की टंकी में हुडको वाले को पानी नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात सामने आई है कि यहाँ पर दिया तले अंधेरा है। टंकी हुडको क्वार्टर में बनी हुई है, बलदेव नगर और अन्य जगहों पर यहाँ से पानी की सप्लाई होती है, लेकिन हुडको कॉलोनी में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। यहाँ के लोग जो है बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और इसी का नतीजा है कि पार्षद को खुद ही जो है यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा। 2 लोग ऊपर चढ़े हुए थे, अब तक करीब 10 से 11 लोग चढ़ चुके हैं और भी लोग ऊपर चढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस ने जो है प्रदर्शनकारियों को रोका है और साथ ही ऊपर चढ़कर जो है पुलिस कर्मचारी जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो ऊपर जो टंकी पर चढ़े हुए लोग हैं वो नीचे आ जाए, अपनी जान जोखिम में नहीं डाले। लेकिन अगर बात करें तो जलदाय विभाग का एक भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। लगातार सूचित करने के बाद भी जलदाय विभाग के कर्मचारी इस बात को सीरियस लेते नजर नहीं आ रहे हैं। जी, जलदाय विभाग सीरियस नहीं है। पार्षद, बीजेपी पार्षद को जब टंकी पर चढ़ना पड़े, लोग कह रहे हैं इतने दिनों से वो समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में सोल्यूशन क्या है चंद्रशेखर? देखिए हाल ही में जो अगर बात करें तो जल एवं संसाधन मंत्री ने कल ही जो है रावत साहब ने यहाँ पर एक मीटिंग ली थी, लोगों को पानी की समस्या नहीं हो उसको लेकर निर्देशित किया था। सबसे बड़ी बात, जोधपुर में पानी की कमी अब नहीं है। जिला कलेक्टर कई बार फटकार लगा चुके हैं जलदाय विभाग के कर्मचारियों को कि 2 या 3 दिन क्यों आप क्लोजर करते हो, क्यों बार बार आप जो पानी देने की जो टाइमिंग है उसमें डिले करते हो, पानी व्यक्ति को पहुंचना चाहिए। इसको लेकर कई बार जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल फटकार लगा चुके हैं, लेकिन जोधपुर के कई इलाकों में कमोबेश यह हाल है कि लगातार समझे के बाद, लगातार डांट फटकार के बाद भी अधिकारी जो है वो पानी की सप्लाई जो है सुचारू नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात करें तो जिस तरह से ये बड़ी बात सामने आई है कि यहाँ हुडको में एक जो बड़ी टंकी है, यहाँ से पानी जो है अन्य जगहों पर सप्लाई किया जाता है, लेकिन यहाँ के लोग बूंद बूंद पानी को लिए तरस रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे उनसे कि उनकी पीड़ा क्या है। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। सर, कितना पानी की समस्या है? बहुत समस्या है सर, जिसमें 15 साल हो गया मेरे को रहते हुए, और बिल है और कनेक्शन होते हुए भी पानी नहीं दे रहे, और अब कनेक्शन काट के चले गए, पाइप तक साथ ले गए। तो कितनी बार शिकायत की आपने? 3-4। चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दें। और इस बीच जयपुर से बहुत बड़ी खबर है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर की पत्नी प्रीति का निधन हो गया है। देर रात संतोकबा दुर्लभ जी हॉस्पिटल में इनको भर्ती करवाया गया था, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल बताया जा रहा है, क्योंकि घर के नजदीक था। अचानक से उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ने के उपरांत ही उनको भर्ती कराया गया, लेकिन ट्रीटमेंट के दरमियान ही डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया ये भी जा रहा है कि गजेंद्र सिंह खेमसर की जो पत्नी है प्रीति, वो रात में डिनर करने के बाद सो गई थी और डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये कह रही है कि साइलेंट अटैक से उनकी मौत हुई थी। सुबह जब वो नहीं उठी, जब घर वाले उनको जगाने के लिए पहुंचे तो वो नहीं उठी। उसके बाद एक डॉक्टर की टीम घर पर भी बुलाई गई थी, जहां पर उनका कुछ प्राथमिक इलाज किया गया था, लेकिन फौरन उन्हें जो पास में हॉस्पिटल था, प्राइवेट हॉस्पिटल दुर्लभ जी, उन्हें लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। तो दुखद भरी खबर आपको इस वक्त मिल रही है। जयपुर से ये बड़ी खबर है। चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खेमसर और जिनकी पत्नी निधि का निधन हुआ है। 1982 में इनकी शादी हुई थी गजेंद्र सिंह खेमसर से, प्रीति की, और इनके जो बेटे हैं वो फिलहाल आरसीए में अध्यक्ष के पद पर है। एक बेटी भी है इनकी, बताया जा रहा है। अचानक तबीयत बिगड़ने से, रात में डिनर करके वो सही थी, और रात में डिनर करके जब वो सोई, सुबह जब वो नहीं उठी, तब उसके बाद हड़कंप मचा और उसके बाद उनकी मौत की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से आपको बता रहे हैं। मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर की पत्नी का निधन का ये पूरा मामला है।
हालांकि अभी ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता रोशन इस खबर पर जुड़े हैं। रोशन, बड़ी खबर है और दुखद खबर भी है मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की पत्नी के निधन का। जी बिल्कुल, देखिए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर है, उनकी जो पत्नी है प्रीति कुमारी, उनका जो आज कहा जा सकता है कि अचानक निधन हो गया है। देर रात उन्हें जो संतोखबा दुर्लभ जी हॉस्पिटल है यहाँ पर जो है वो एडमिट करवाया गया था और बताया जा रहा है कि साइलेंट जो अटैक है वो प्रीति कुमारी को यहाँ पर आया है। इससे पहले बताया जा रहा था कि जो प्रीति कुमारी है वो मनाली अपने दौरे के ऊपर थी। उनकी जो बेटी है उनके यहाँ पर जो मनाली हिमाचल प्रदेश वो गई हुई थी, देर रात भर्ती करवाया गया है। हाल फिलहाल चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को जब उनकी पत्नी के निधन का समाचार प्राप्त हुआ तो बताया जा रहा है कि उस वक्त जो नागौर खींवसर में थे, बीकानेर जाने का उनका जो कार्यक्रम था, बीच रास्ते से उन्होंने सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिया है और वो जयपुर के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो डॉक्टर्स हैं, उनकी टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। कहा जा सकता है कि दुखों का जो पात है वो टूटा है। हर कोई कहा जा सकता है कि इस वक्त कहा जा सकता है कि इस माहौल के अंदर है। उनका जो स्टाफ है वो भी यहाँ पर आ चुका है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चाहे एसएमएस हॉस्पिटल हो, एसएमएस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, संतोखबा दुर्लभ जी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, उनकी देखरेख में जो है ये उपचार यहाँ पर चल रहा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त बताया जा रहा है कि उनकी जो धर्म पत्नी है उन्हें साइलेंट अटैक है, वो आने की इस तरीके की जो जानकारी है वो प्राप्त हो रही है। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर डॉक्टर्स का भी जो है वो कुछ भी जो कहना है वो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक जो शोक भरा माहौल है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। हाँ, अभी यहाँ पर हॉस्पिटल में कौन कौन पहुंच चुका है उनके परिवार से, रोशन? देखिए, जो उनके जो परिवार में बताया जा रहा है कि उनकी जो परिवार के जो लोग हैं वो अभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। खुद जो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का आज बीकानेर में जो प्रस्तावित जो कार्यक्रम था उसमें जो चिकित्सा मंत्री जाने वाले थे पर जो है वो जयपुर आने की जो है उनकी तैयारी है। अभी कहा जा सकता है कि उनका जो स्टाफ है, उनके जो परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जो शव है वो अभी इस वक्त जो अंदर ही यहाँ पर जो है वो रखा गया है। उनका जो लगातार कहा जा सकता है कि जो उनका जो स्टाफ है, जो उनके रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, उनके जो आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। जी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर क्या पहुंचे हैं अभी वहां पर कि नहीं? बेटा जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर पहले ये जो कहा जा सकता है कि निधन के जो समाचार है वो प्राप्त हुए हैं और मैंने इससे पहले भी बताया कि जो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का जो आज बीकानेर दौरे के ऊपर थे, कल देर रात वो खींवसर, उनका जो कहा जा सकता है कि निर्वाचन क्षेत्र है वो वहां पर थे। जैसे सूचना मिली वो अभी यहाँ पर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि उनके जो परिवार के जो लोग हैं वो अभी यहाँ पर जो हॉस्पिटल है यहाँ पर पहुंचे हैं। किस प्रकार का इनका व्यक्तित्व था रोशन, जरा उसको बताइएगा प्रीति कुमारी जी का। जी बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है कि सरल, सौम्य और कहा जा सकता है कि परिवार के प्रति जो उनका जो लगाव था, जब कभी भी हम कहा जा सकता है कि कवरेज के लिए जाते थे तो खुद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर साहब हो या फिर उनकी जो धर्मपत्नी है वो कॉफी, कहा जा सकता है कि खासकर कॉफी की वो काफी शौकीन थी और कहा यह जाता है कि खुद जो चिकित्सा मंत्री खींवसर साहब हैं खुद उन्हें कॉफी जो बनाकर वो पिलाया करते थे। उनका जो स्वभाव है कहा जा सकता है कि काफी सरल और जो सौम्य हुआ करता था। और मुझे याद है जैसे ही चिकित्सा मंत्री खींवसर साहब ने कहा जा सकता है कि जब शपथ ली थी राजभवन के अंदर, ठीक उसके बाद में वो खुद अपने निवास के ऊपर लेके गए थे। अपनी जो कहा जा सकता है कि धर्मपत्नी प्रीति कुमारी मुझे और जो मेरे सहयोगी हैं उन्हें मिलवाया था। बहुत शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात कर लेते हैं कोटा की। कोटा में श्री राम नगर इलाके में ICICI बैंक की तत्कालीन महिला रिलेशनशिप मैनेजर ने
ग्राहकों के 100 खातों में हेराफेरी कर 4,58 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला कर दिया। आरोपी महिला मैनेजर ने शातिराना तरीके से पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया। उद्योग नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 43 ग्राहकों के 110 से ज्यादा खातों से राशि निकासी की गई है। यहां तक कि उसने चालाकी से ये सब कुछ काम किया है। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। एक्सप्रेसवे पर कोलवा रेलवे स्टेशन के पास एक बेहतरीन ब्रिज बना है जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तस्वीरें हम आपको उस ब्रिज की दिखा रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर अब कारें दौड़ती हुई नजर आने लगी हैं, लेकिन अन्य बड़े वाहन और कॉमर्शियल्स वाहनों की अभी इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। अभी तक एक्सप्रेसवे का विधिवत शुभारंभ नहीं हुआ है। जयपुर के बगराना से कारों की एंट्री शुरू हो चुकी है, जिससे कार चालक इस नवीन एक्सप्रेसवे का उपयोग करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर बने इस शानदार ब्रिज का आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तस्वीर देख रहे हो, यह जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे पर जो रेलवे की पुलिया बनी है उसकी तस्वीर है। आप तस्वीरों में देखिए क्या शानदार और जानदार ये जो पुलिया है ये बनकर पूरी तरह तैयार हो चुकी है। पूरा जो एक्सप्रेसवे का जो लिंक एक्सप्रेसवे इसका 100% काम पूरा हो चुका है और ये पुलिया लंबे समय से बन रही थी, इस कारण काफी देरी भी लग रही थी पूरे एक्सप्रेसवे को शुरू होने में, लेकिन अब यह पुलिया पूरी तरह बन चुकी है। जो जयपुर दिल्ली रेल मार्ग है उस रेल मार्ग के ऊपर यह पुलिया बनी है। आप देख सकते हो कि दोनों तरफ पुलिया है, दिखने में काफी सुंदर ये पुलिया लग रही है और ये एक तरीके से आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की पुलिया बनना निश्चित रूप से लोगों को आकर्षित कर रही है ये पुलिया। और जो जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे है इस पर अभी तक पूरी रूप से संचालन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इक्के दुक्के वाहन जयपुर से आ रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ये कनेक्ट हुआ है, जो जयपुर का जो लिंक एक्सप्रेसवे कनेक्ट हुआ है, इस पर अभी वाहनों का संचालन पूरी तरह चालू नहीं हुआ है। हम पिछले 1 से 2 घंटे से यहाँ पर हैं, 4 से 5 गाड़ियां यहाँ से निकली हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कुछ लोग इस एक्सप्रेसवे का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो पूरी तरह अभी तक एक्सप्रेसवे चालू नहीं हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि आगामी कुछ ही दिनों में एक्सप्रेसवे पूरी तरह शुरू हो जाएगा। इसके लिए जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनका आकलन किया जा रहा है, ट्रायल किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई सुरक्षा में चूक नहीं रहे। इसी के लिए जो एक्सप्रेसवे है उसका संचालन पूरी तरह ट्रायल हो जाएगा, उसके बाद में किया जाएगा। आशीष शर्मा, न्यूज 18, कोलवा, दौसा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।